देखिए, पहले तो याद रखिए कि जो पाइथागोरस थ्योरम है वो लगती कब है, वो लगती है राइट ट्रायंगल में। राइट ट्रायंगल का मतलब शुभ एक एंगल जो है वो 90 होगा। यहाँ तक तो शांति है। तो एक एंगल जिसका, जैसे ये यहाँ पर आपको दिख रहा है, एक एंगल 90 है, तो ये राइट ट्रायंगल होगा। पाइथागोरस सिर्फ राइट ट्रायंगल पे ही लगती है, कोई और टेढ़ा मेढ़ा ट्रायंगल है उस पर लगाने की मत कोशिश कीजिए। यहाँ तक शांति। पाइथागोरस थ्योरम बोलती क्या है कि सर एक ट्रायंगल में होता है बेस, एक होता है परपेंडिकुलर और एक होता है हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज लिख लीजिए, हाइपोटेन्यूज लिख लीजिए। हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड। हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कभी ना कभी क्वेश्चन आएगा। हाइपोटेन्यूज is the longest side of a right triangle। मित्रों समझ आया? कभी भी राइट ट्रायंगल होगा, वो राइट ट्रायंगल की जो लॉन्गेस्ट साइड होगी वो हाइपोटेन्यूज होगी। यहाँ तक शांति है, कोई डाउट तो नहीं? पक्का? अगर ऑफ अ राइट ट्रायंगल, ये यार ट्रायंगल का साइन है, ट्रायंगल लिखा हुआ है, ट्रायंगल, और जो आर टी है वो राइट लिखा हुआ है। बात समझ आएगी? यहाँ तक शांति। तो पाइथागोरस थ्योरम ये बोलती है कि यार पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब इन शॉर्ट आप लिख सकते हैं पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। नहीं समझ में आया? अब कुछ अध्यापक और शिष्य इसको लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। वो मत लिखिए, अगर वो स्कूल में वो आपको लिखा रहे हैं प्लीज़ वैसे मत लिखिए, बिकॉज उसमें एक सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो ये है, आपको ये कभी समझ नहीं आएगा कि पी क्या है, बी क्या है और एच क्या है। नहीं समझ में आया? सो मैं बच्चों को रिकमेंड करता हूँ कि उसको प्लीज़ बोलिए पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। स्कूल में भी अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर कराएं, वहाँ मत करिए, वो फंस जाएंगे आप। आपको धीरे धीरे रियलाइज़ होएगा क्यों आप फंसोगे। तो अगर आप इन शॉर्ट लिखना चाहते हैं तो उसको पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर वैसे ही लिखिए, वैसे ही आदत बना के रखिए। यहाँ तक समझ आ गया? ओके। तो नीचे दो छोटे छोटे एग्जांपल्स हैं, क्योंकि हम स्क्वायर रूट कर चुके हैं तो हमें स्क्वायर रूट काफ़ी काम आएगा इसमें। अभी आपको धीरे धीरे समझ आ जाएगा कि कैसे काम आएगा। ये जो दो एग्जांपल्स हैं ये बिल्कुल सिंपल एग्जांपल्स आपको बताए जा रहे हैं। मेरे पास एक ट्राइंगल है जिसका बेस 4 है और परपेंडिकुलर 3 है। अगर मुझे उसका हाइपोटेन्यूज निकालना है तो मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करता हूँ, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करता हूँ। तो अगर आप देखेंगे फर्स्ट ट्राइंगल में मैंने 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर किया। 3 स्क्वायर 9 है, 4 स्क्वायर 16 है, 9 प्लस 16 25 है। तो मेरा जो एच स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू 25, देयरफॉर एच इज इक्वल टू 5। नहीं समझ में आया? सुखमणि जी को धीरे धीरे नींद आ रही है, मतलब बढ़िया सी एकदम माहौल बना हुआ है। मैडम को नींद आ रही है? पक्का? जब नींद आए खड़े हो जाया करो 2 मिनट के लिए। समझ आया? ये जो फ्लैट है इसमें कुछ वास्तु दोष है, जितने भी बच्चे आते हैं सब सो जाते हैं, ठीक है? तो पहले से ही आपको बता रहा हूँ जब भी नींद आए 2 मिनट खड़े हो जाइए। दूसरा क्वेश्चन देखिए, पर बेस जो है वो 12 है, परपेंडिकुलर जो है वो 5 है। आप निकालना चाहते हैं हाइपोटेन्यूज, तो कैसे निकाला जाता है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, 5 5 25, 12 12 144, 25 प्लस 144 169, तो एच स्क्वायर आया 169, तो एच आया 13। शुभ को कुछ समझ नहीं आया, अब पता नहीं मास्टर क्या क्या बोलता जा रहा है जी। ओ कुछ समझ नहीं आया, कुछ समझ नहीं आया जी। 169 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो 169 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, यकीन मानिए वो 13 ही होता है। 13 13 है, 169 होता है। अगर आप मेरी एक सलाह मानेंगे, वैसे तो मुश्किल ही है, 1 to 25 आपको जितने भी स्क्वायर्स हैं वो याद होने चाहिए। मित्रों नहीं समझ में आया? सो 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर टिल 25 स्क्वायर, या एटलीस्ट एक पेज पे लिख लीजिए, आपको काफ़ी काम आएगा। नहीं समझ में आया? यहाँ तक शांति? आपकी लाइफ थोड़ी स्मूथ हो जाएगी। नहीं? ओके। तो ये समझ नहीं आता यार, अभी तो आप ठीक तरह बैल की तरह सर हिला रहे हो, हाँ हाँ समझ आ गया समझ आ गया, बट ये जब तक आप क्वेश्चंस नहीं करेंगे तब तक आपको समझ नहीं आएगा। 2-3 क्वेश्चंस मैं आपको करा दूंगा, बट घर जाके आपको अध्ययन करना पड़ेगा। घर पे जाके आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और पाइथागोरस का एक लेक्चर मैं आपको फॉरवर्ड करूंगा, उसमें काफ़ी सम्स मैंने किए हुए हैं।
आपको वो देख देख के सिर्फ सम्स करना है। समझ नहीं आ रही मेरी बात? ठीक है, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा, कुछ क्वेश्चंस आपको अपने आप करने पड़ेंगे, और कुछ क्वेश्चंस के लिए आपको वो लेक्चर देखना पड़ेगा, उसमें काफ़ी सम्स होंगे। सैम जी शुरू करें? देखिए अब क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं, पहले तो एक जो बच्चों को यूजुअल कंफ्यूजन हो जाता है वो पहले देख लीजिए, पहले आराम से देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आप देख रहे हो, तो आप अगर देखोगे तो वो जो ट्रायंगल है वो टेढ़े मेढ़े ट्रायंगल्स हैं। सिर्फ पहला जो ट्रायंगल है वो सीधा शुभ की तरह, शरीफ बच्चे की तरह बैठा हुआ है। जो दूसरा वाला है वो ट्रायंगल बदमाश है, लेटा हुआ है, एकदम सोने वाला है। तीसरा तो बिल्कुल सोफे पे लेट ही चुका है। चौथा वाला तो मतलब उल्टा पंखे पे टंगा हुआ है, और पांचवा भी शरीफ है, सिक्स्थ भी ऐसे मतलब पंखे पे टंगा हुआ है, और सेवन्थ भी मस्ती कर रहा है, एट्थ भी उल्टा ही लटका हुआ है। मॉरल ऑफ द स्टोरी, हाइपोटेन्यूज फिक्स होता है। नहीं समझ में आया? हाइपोटेन्यूज फिक्स होगा। क्या बोल रहा हूं मैं आपको ये बोल रहा हूं, ये हाइपोटेन्यूज है। 90 के सामने जो साइड होगी, लिख लीजिए, भूल जाएंगे आप। 90 के सामने की साइड को हाइपोटेन्यूज कहते हैं। 90 डिग्री के सामने की साइड को हाइपोटेन्यूज कहते हैं। नहीं समझ में आया? हिंदी लिख लेते हो या इंग्लिश में लिख रहे हो? बर्बाद हुई पड़ी है ये जनरेशन। हिंदी नहीं है आपको? आपको हिंदी है ही नहीं? फ्रेंच ले ली? हाँ फिर तो फ्रांस जाओगे। आपने हिंदी ली है? आपने जी आपने फ्रेंच ली है? ओ नाइस, पेरिस, नाइस, ला ठीक है। चलिए, तो 90 डिग्री के सामने तो ट्रायंगल जैसा मर्जी लेटा हो, उसको पंखे से लटका दिया, उसके पिताजी ने उसको टांग मार के भगा दिया, जैसा भी है, पर 90 डिग्री के सामने की जो साइड है वो हमेशा क्या होगी? हाइपोटेन्यूज। याद रखिए, इसका मतलब क्या हुआ? ये हाइपोटेन्यूज है, ये 90 है, इसके सामने ये 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 है। मित्रों अभी तक समझ नहीं आ रहा कुछ? तो जितने भी सर्कल्स किए हैं वो सारे के सारे लॉन्गेस्ट साइड्स हैं और वो हाइपोटेन्यूज हैं। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मैं भी डर गया था। वो एक्चुअली ना बाहर जाता है, फिर कोई आ जाता है तो वो डर के अंदर आ जाता है। बेचारा डरता बहुत है, वो थोड़ी देर बाहर जाता है, अगर कोई लिफ्ट वगैरह में आए तो फिर वो भाग के अंदर आ जाता है। शांति है यहाँ से। वो एक्चुअली बहुत छोटा था, आपके पेन जितना होगा, एक्चुअली इस पेंसिल जितना था जब मैं उसको लेके आया था। हाँ इतना था, वो सड़क पे साइड पे था, तो मैं उसको ले आया था। तो वो बेचारा शुरू से हमारे साथ ही रहा है, तो बहुत डरता है वो लोगों से। समझ आया? तभी ये जो है ये उसको ऑलमोस्ट शी हैज़ मदरली फीलिंग्स टुवर्ड्स हिम। वो इन दोनों की लड़ाई नहीं होती, खेलते हैं जी। जो तीसरी है वो विजिटर है, वो सुबह आती है, शाम को आती है, खाना खाती है, सोती है, पार्टी करती है और चले जाती है। वो सुबह आती है, खाना खाती है, थोड़ी देर सोएगी, फिर शाम को आएगी, खाना खाएगी, चली जाएगी। वो पार्टी एनिमल है, वो पूरी बिल्डिंग में घूमती रहती है। ये दोनों उसके साथ लड़ाई करते हैं, ये दोनों उसको घेर लेते हैं कि चल, और उसको पागल को ये नहीं समझ आता कि वो मेरी बिरादरी वाली है। वो इसके साथ मिलके उसके पे अटैक करता है। वो घूमता रहता है, पूरी बिल्डिंग में घूमता रहता है वो, और रात को बहुत शोर मचाता है। रात को 11-12 बजे वो निकल जाते हैं अपने शिकार पे, फिर 2 बजे साहब वापस आएंगे, नवाब साहेब है, चलिए वापस आइए। तो मित्रों हाइपोटेन्यूज क्या होता है, उसमें कोई डाउट? पक्का? शांति? 90 डिग्री के सामने जो साइड होगी वो हाइपोटेन्यूज होगी और वो सबसे लंबी होगी। यहाँ तक शांति? पक्का? मैं आपको 1-2 क्वेश्चंस करके बताता हूँ, सारे क्वेश्चंस आपने करने हैं, मतलब 9 तक क्वेश्चंस आपने करने हैं। ये स्कैन आपको भेज दूंगा मैं और एक वीडियो का लिंक भी भेज दूंगा जो आपने देख के आना। समझ आया? शुभ, कोई डाउट यहाँ तक? ओके। जैसे अब मुझे x निकालना है, तो मेरी पाइथागोरस थ्योरम क्या है? x² =
12 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, मित्रों कोई डाउट? तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 144 प्लस 81, कोई डाउट? तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 225, तो एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ 225। अब मेरे पे यकीन कीजिए ये 15 के इक्वल होता है, आपको करना पड़ेगा। सिमाओ जी कोई डाउट? सिमाओ जी ये लेक्चर अपलोड हो जाएगा, आपकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं। तो अगर कोई चीज़ आप मिस भी कर देंगे तो वो आपको मिल जाएगा, सिर्फ समझने की कोशिश कीजिए। तो मैं आपको एक टेढ़ा क्वेश्चन करके बताता हूँ जहाँ पर आप परेशान होंगे। परेशान आप होंगे ऐसे क्वेश्चंस में। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 5, अब ध्यान से एक बार देख लीजिए और देख लो, वो तो लेक्चर मिल ही जाएगा आपको। 5th क्वेश्चन देख लो, ये हाइपोटेन्यूज है, ये x है, ये 6 है। अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है कि सर इसको मैं क्या बोलूँगी, इसको बेस बोलूँगी या मैं इसको परपेंडिकुलर बोलूँगी, किसको बोलूँगी? आप किसी को भी बोल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप x को बेस बोल लो, आप 6 को बेस बोल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। क्योंकि इस ट्रायंगल को अगर आप सीधा भी करोगे तो साइड्स तो सेम ही रहेंगी ना, लेंथ ऑफ साइड्स तो सेम ही रहेंगी। अब तू खड़ा होगा तो तेरी हाइट थोड़ी चेंज हो जाएगी, या तू सोफे पे लेट गया, नहीं समझ में आया, या तू बैठ गया तो हाइट थोड़ी चेंज होती है, हाइट तो सेम ही रहती है ना। उसी तरह ट्रायंगल टेढ़ा मेढ़ा जैसा भी है उसकी हाइट सेम रहती है, उसकी चिंता मत कीजिए। तो समझ आ रहा है मैं जो कह रहा हूँ? तो इस पे पाइथागोरस कैसे लगाओगे? 24 स्क्वायर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। मित्रों कोई डाउट? भाई कोई डाउट है तो पूछिए। मैं आपको बोल चुका हूं कि परपेंडिकुलर या बेस किसी को भी ले लेना यार, कोई चिंता की बात नहीं है। बट हाइपोटेन्यूज जो है वो फिक्स्ड है, वो नहीं चेंज करना। कोई डाउट? अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो 24 को सॉल्व करोगे आप, फिर आप 6 को सॉल्व करोगे और फिर आप एक्स स्क्वायर निकालोगे, तो जो एक्स स्क्वायर है वो किसके इक्वल होगा? 24 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर। मित्रों नहीं समझ में आया? तो एक्स स्क्वायर किसके इक्वल होगा? 24 का स्क्वायर करके बताइए जरा फटाफट, मुझे याद नहीं है। 576 माइनस 36, तो 576 माइनस 36 04540। तो एक्स स्क्वायर किसके इक्वल होगा? 540 के। मित्रों नहीं समझ में आया? अरे नोट मत कीजिए, समझ लीजिए, नोट मत कीजिए। आप मुझे ये बताइए आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 540 आ जाएगा, यहाँ तक समझ आ गया? अब देखिए जो एक्स स्क्वायर है वो किसके इक्वल है? 540 के। तो 540 का मुझे जैसे हमने प्राइम फैक्टराइजेशन की है वो करना पड़ेगा। शुभ, तुझे समझ आया? तो 540 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5। क्यों ऐसा लिख रहा हूँ? क्योंकि 540 का जब मैं स्क्वायर रूट लूँगा तो 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 15 होगा। ये बाहर भाग जाएगा, ये बाहर भाग जाएगा, अंदर कौन रह जाएगा? 15। तो इसका आंसर आ जाएगा 6 रूट 15। तो x जो है वो किसके इक्वल होगा? 6 रूट 15। मित्रों बिल्कुल समझ नहीं आ रहा? सिमाओ जी कुछ समझ नहीं आया? सिमाओ जी नोट मत कीजिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये मिल जाएगा आपको, चिंता मत कीजिए। आप सिर्फ ये समझिए करते कैसे। सैम जी समझ आया? कोई डाउट है? यहाँ बैठ के आप समझिए कि कैसे करते हैं। जो नोट करना होगा वो मैं आपको बोल दिया करूँगा कि आप नोट कीजिए। आपको कोई डाउट है? पक्का?